हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे आप लोग जानना चाहते थे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम उस टॉपिक पे फाइनली रीडिंग कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपकी लव मैरिज होगी। और स्पेशली अगर आपकी लव मैरिज होगी तो क्या उस इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हैं, या कोई और इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आएगा। तो किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और ये रिलेशनशिप किस तरह होगा, शादी की बात कैसे होगी, आपका रिश्ता कैसे होगा इस इंसान के साथ। तो ये वो है आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी करंट सिचुएशन के साथ, तो ये आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या आपके लिए रेजोनेट करेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं विद द 3 ऑब्जेक्ट्स, तो आपने चूज़ करना है इंट्यूटिवली कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कॉल कर रहा है। नंबर 1 इज़ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन है ये, ठीक है। नंबर 2 इज़ दिस येलो हार्ट, एंड दिस नंबर 3 इज़ अ बटरफ्लाई, ठीक है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो वीडियो को पास करके आप चूज़ कर लें। एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं पिक कर सकते, आप इंट्यूटिवली आपको नहीं, आपके इंट्यूशंस इतना वर्क करते, तो आप लोग, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आपका इनिशियल जो आपके नेम का है, जिससे पहला आपका नेम स्टार्ट होता है, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे और चेक करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किससे होगी आपकी शादी, रिश्ता कैसे होगा, और कब तक शादी होने के चांसेस हैं आपके, शादी कब तक होगी, ये रिश्ता कैसे आएगा, ये इंसान आपको कब मिलेगा, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। एनीबॉडी कैन वाइट दिस रीडिंग, चाहे आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं। माइंड में बस शादी होना चाहिए आपकी, जो भी है, तो देख लेंगे कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक देते रहेंगे, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, जो भी है। सो लेट्स सी। अगेन, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। अगर वो आउटकम नहीं निकलता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पत्थर पर लकीर है और यही सब कुछ होगा। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता आउटकम में क्या आएगा, सो कीप योर माइंड ओपन। लेकिन अगर आप अपना माइंड ओपन नहीं रख सकते, देन डोंट वॉच दिस रीडिंग। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हज़ारों लोग इसको देखेंगे वीडियो को, तो डोंट टेक इट पर्सनल। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये BFKLRSUZ, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए। और आपने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो ओवरऑल थीम लिख लेते हैं। आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक वर्क इन द प्रोग्रेस है अभी। अगर आप, अब मुझे लग रहा है ये वाली पाइल में ज़्यादातर लोग सिंगल हैं। आपको डेफिनेटली इंतज़ार है या तलाश है किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ आपका कनेक्शन हो या रिलेशनशिप बिल्ड हो। आप डेफिनेटली जानना चाहते हो किसी को। और जो लोग ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लग रहा है कि अभी भी आप एक वेटिंग पीरियड में हैं। आपकी तरफ से तो आप रेडी हो, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से अभी आप एफर्ट का वेट कर रहे हो कि होगा या नहीं होगा। तो स्टिल इन द प्रोसेस, ऐसा लग रहा है वर्क इन द प्रोग्रेस है अभी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। सो लेट्स सी, लव मैरिज होगी या अरेंज। पहले हम यहाँ पे कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है टावर रिवर्स, चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और फिर इन 2 कार्ड्स या नाइट ऑफ वांड्स एंड, मुझे लगता है अभी ओनली द टाइम विल टेल इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। आप या तो आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसका आपको वेट हो। अभी आपको क्लैरिटी चाहिए, अभी आपको इंतज़ार है कि कोई आए आपकी लाइफ में। करना तो आप चाहते हैं आई थिंक लव मैरिज, लेकिन मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, आपकी नज़र किसी पे हो सकती है, आप इंटरेस्टेड हैं किसी में, और आप किसी का वेट कर रहे हो। आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको आए और प्रपोज करे, लेकिन उस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और है, उस इंसान का दिमाग कहीं और है, आपका दिमाग उस इंसान पे है, ठीक है। आप दोनों की सेम एज हो सकती है, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों की अरेंज मैरिज नज़र आ रही है इस पाइल में, लेकिन जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, अभी तक आपका रिलेशनशिप, मैंने जैसे कहा, अभी पेंडिंग में है। आपको नहीं पता ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, क्योंकि एफर्ट दोनों तरफ से नहीं हो रही। अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन कब लेगा, आपको प्रपोज कब करेगा। ये भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसने आपको प्रॉमिस किया, या आप दोनों के दरमियान में लेट्स से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, और अब आप वेट करें कि वो वापस कब आएगा इंसान।
क्योंकि आपको क्लैरिटी का वेट है, आपको इंतज़ार है, आपको सच जानना है, आपको ट्रूथ जानना है। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वेट है। ओनली द टाइम विल टेल इन द फ्यूचर कि आपकी इस इंसान के साथ जिसको आप पसंद करते हैं या जिसका वेट कर रहे हो उससे शादी होगी या नहीं होगी। उसी वक्त होगी जब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, बात करेगा। आप तो वेट कर रहे हो, आप एफर्ट भी शायद पुट करना चाहते हो और आपकी नज़र भी किसी पे हो सकती है, लेकिन उस इंसान पे अब डिपेंड करता है कि क्या वो इंसान आपके पास आएगा, एफर्ट करेगा, बात करेगा, शादी के लिए रेडी है। उस इंसान का माइंड आपकी तरफ, इस लुक लाइक आप दोनों, आपको यहाँ पे इस चीज़ से नज़र भी आ रहा है, ठीक है, कि एक इंसान का माइंड कुछ और है, एक इंसान का कुछ माइंड और है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। बेसिकली जो चीज़ आपको चाहिए वो अभी उन चीज़ पे आपको वो चीज़ नहीं दे सकते, बट ओनली द टाइम विल टेल इन द फ्यूचर। लेकिन अगर अभी आप यंग हैं तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है, डिले है, शादी वेट करना पड़ेगा आपको, शादी का डिले मैरिज हो सकती है आपकी। अगर आप इवन आप यंग हैं या आप वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी आपकी शादी में थोड़ा सा टाइम है। कुछ लोगों के लिए आपके पास या मुझे मोस्टली यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग नज़र आ रही है कि जैसे आपकी जैसे एक किसी के थ्रू आपका रिश्ता होगा। ये भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन है दो लोगों में से, तो आप उसको चूज़ करेंगे कि आपको किससे शादी करनी है, बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे कुछ लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी का, लेकिन आपकी तरफ जो रिश्ता आ रहा है या आपका माइंड चेंज हो सकता है। बेसिकली नोबडी नोज़, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जिसका आप वेट कर रहे हैं अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे आप लोग। ये डिपेंड करता है अगर आप जितना वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन आपकी प्रॉपर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं और किसी का इंतज़ार है, इट्स टाइम विल टेल। अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे जब तक वो इंसान खुद आपको क्लियरली बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं, एफर्ट नहीं होगी, तब तक आप ऐसे वेट ही करते रहेंगे। और दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, फाइनली आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है। और मोस्टली यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पे अरेंज मैरिज है। लेकिन जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करना पड़ेगा। जब तक ये इंसान खुद रेडी नहीं होता, माइंड अपना सेट नहीं कर लेता, मिला नहीं लेता माइंड आपके साथ कि उनको भी ये चीज़ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए। हो सकता है ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा है, शादी से भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, या उनको लगता है कि अभी उनका फोकस कहीं और है, वो अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तो हो सकता है वेट करना पड़े आपको। अच्छा, शादी होने के यहाँ पे आप लोगों की डेफिनेटली नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, तो आप यहाँ पे 2024 है, 25, 26 और 27, नेक्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, अब मज़ीद मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप और 2 ऑफ पेंटिकल। यस, तो मुझे लगता है कि you're वेटिंग, you're जगलिंग, मतलब आपको इंतज़ार है कि क्या करूं, क्या ना करूं, वेट करूं ना करूं। और अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप चूज़ करेंगे। इट्स लाइक दिस इज़ योर ऑप्शन, दिस इज़ आउटकम, ये आपका आउटकम है शादी का। सो यू विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे। ऑब्वियसली आप ही डिसाइड करेंगे किससे शादी करनी है आपको, किससे वेट, आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, या वेट करना है नहीं करना, या अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप किसको चूज़ कर रहे हैं, कौन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस होगी कुछ लोगों के लिए, और दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे ये आपका आउटकम है शादी का। इट्स लाइक यू विल डिसाइड, खुद आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे यस और नो आंसर हैं, तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि अरेंज मैरिज होगी मोस्टली। लेट्स सी, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को बताएं कि अरेंज मैरिज होगी। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर दिस इज़ अरेंज मैरिज। मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे, लेट्स से अगर 100% यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं इस फाइल को, नंबर 1 को, तो उसमें से 90% लोगों की फॉर श्योर जो है वो अरेंज मैरिज है। और जो लव मैरिज वाले हैं, मैंने जैसे बोला, उनको जिसको आपको इंतज़ार है, मतलब आपको इंतज़ार है, पसंद है कोई, आप वेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी, लव मैरिज वालों के लिए देख लेते हैं। लव मैरिज, नो, बहुत ही क्लियर साइन है यहाँ पे, बहुत ही क्लियर आंसर है यहाँ पे। इस फाइल में आपकी फॉर श्योर अरेंज मैरिज के यहाँ पे 100% चांसेस हैं। अरेंज मैरिज में भी ये नहीं है कि आपको ऊपर थोपा जाएगा रिश्ता, नहीं, आप खुद चूज़ करेंगे। आप हो सकता है उस इंसान को जानने की कोशिश करें, या आप उसको इंसान को मिलने की कोशिश करें। आपके पास ये भी चॉइस हो सकती है कि जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आपको वेट पे लटकाया जा रहा है, और उधर से आपके लिए रिश्ते की बात चल रही है, या के लिए आपको बेटर ऑप्शन मिल गया है, या आपके पास एक बेटर रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बोला है, ये आपकी सिचुएशन का आउटकम है।
यू विल डिसाइड, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल और मेल। फीमेल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और अगर आप मेल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मर्द हैं, मेल हैं, मैन हैं, तो आपके पास शायद ऑप्शन हो सकती है कि आप वेट करते रहेंगे इस इंसान का कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। आप उनकी तरफ एफर्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इट्स लुक लाइक यहाँ पे इस पाइल में अरेंज मैरिज ज़्यादा है, ठीक है, मोस्टली। और जो किसी का वेट करें, किसी को पसंद करें, या वो लोग हैं जो सिंगल हैं तो वो देखना चाहते हैं कि उनका लव होगा नहीं होगा, लवर कौन होगा, रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेट ही होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी को जानने की कोशिश करेंगे। यू कैन नॉट से लव, ये लव नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं आप कि आप उस इंसान को जानने की कोशिश करेंगे, आप उनको मिलेंगे, आप उनको देखेंगे, वो आपको सही, आपके साथ उनके साथ केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग होगी, यू विल बी लाइक ओके फाइन, तो शादी करते हैं। ये वाली यहाँ पे इस तरह की सेटिंग नज़र आ रही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। तो ये आपकी रीडिंग है और मैंने आपको पहले बोला नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है शादी के। कुछ लोगों के लिए 2027 में शादी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आपकी शादी के चांसेस हैं। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल नंबर 2, वेलकम। जिनके इनिशियल्स ये हैं CEIJOPQVW और आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली ये येलो हार्ट, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी और शादी किस ईयर में होगी। आपकी ओवरऑल थीम इस वीडियो की देख लेते हैं, इस रीडिंग की। वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस इंसान से आपकी शादी होगी आप खुद चूज़ करेंगे उसको, चाहे वो अरेंज है चाहे लव मैरिज है, हम वो बाद में देखेंगे कार्ड से। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप खुद चूज़ करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, खुद सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं आप, ठीक है, आप यू विल चूज़ योर पार्टनर। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या जिससे आपकी शादी होगी वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बिजनेसमैन या वुमेन होंगे, उनका अपना ऑलरेडी फाइनेंशियली वो एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, मैच्योर होगा ये इंसान, वाइज होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, इंटरप्रेन्योर हो सकता है आजकल के। बेसिकली वो अपना फाइनेंशियली काफ़ी सेटल होंगे, या उस इंसान के पास प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड है, एक वेल्थी फैमिली से आ रहे हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम फाइनेंशियली उनको है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद इंडिपेंडेंट होगा। सो या यू विल चूज़, आप खुद चूज़ करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, यू विल डिसाइड। सो अब देख लेते हैं कि आपकी शादी लव होगी या अरेंज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी काफ़ी तरीके से देखेंगे। आप देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, एक माइंड में आपकी एक सेटअप बैठा हुआ है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, तो आप उसी तरह का ही पार्टनर चूज़ करेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स। सो अब देख लेते हैं आपकी शादी लव होगी या अरेंज। हाई प्रेस्टेस, द फूल, यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, नाइन ऑफ, ओह इंटरेस्टिंग, गिव मी मोर, द वर्ल्ड, oh wow, let me see outcome, waiting, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। येस, यू विल चूज़ योर पार्टनर बाय योर सेल्फ, ये 2 दफ़ा है, इट्स अ कन्फर्मेशन। आप खुद चूज़ करेंगे आपके पार्टनर को, आप उनको चूज़ करेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे। इट्स अ लव मैरिज, यू विल चूज़ योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। आई विल से इट्स अ लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव। 2 ऑफ कप्स, इट्स अ सोलमेट कार्ड। द वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस है, तो इसका मतलब है आपको वेट है इस इंसान का। अगर आप सिंगल हैं, यू वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये इंसान इस दुनिया में है और आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड है। आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को, ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी म्यूचुअल केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप खुद चूज़ करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव रीडिंग है, लव रीडिंग, लव मैरिज है यहाँ पे। और अगर ये लेट से अरेंज होगी भी सही, तो ये इस तरह से होगी कि आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको अरेंज बनाया जाएगा, मतलब फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस पाइल में, कि जो अगर आप फीमेल वीडियो को देख रही हो ना, अगर आप फीमेल हो लेट से,
आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, या जिससे आप प्यार करती हैं, जिसको आप पसंद करती हैं, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव होंगी। आपको थोड़ा सा डाउट है अपने आप पे, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते होगे, आप बहुत ज़्यादा ये होगा, आपको अपने सेल्फ इस्टीम का इशू हो सकता है, आपको ये लगेगा कि यू आर नॉट प्रीटी, यू आर नॉट गुड। स्मार्ट आप बहुत होगे, इंटेलिजेंट होगे, आप एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या पाइसिस। आपको लगेगा कि आप खूबसूरत नहीं हो, अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो। इवन दो ये इंसान आपके सामने भी होगा, दे विल टेल यू दैट दे लव यू, देयर फीलिंग्स फॉर यू, आपको फिर भी डाउट होगा। आप दोनों रिलेशनशिप में भी होंगे तो आपको डाउट होगा। आपको अभी इस इंसान का वेट भी है क्योंकि हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे। इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जा रहा है कि ये इंसान आपके लिए है, ये इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस है, ये इंसान आपका सोलमेट है। लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है या जो आपका ओवर थिंकिंग है, जो आपका कॉन्फिडेंट है, वो आपको जो नहीं, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं। अब आप बोलोगे नहीं, दिस इज़ नॉट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। आपको डाउट हो सकते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप इस इंसान को चैलेंज कर सकते हो, मतलब लेट्स से, और ये इंसान आपको चैलेंज करेंगे। सो ये इस तरह का कनेक्शन होगा। अगर आप सिंगल इस वक्त वीडियो को देख रहे हो, लेट मी टेल यू, ये इंसान फ्यूचर में आपकी तरफ आने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट 2 years या नेक्स्ट 2 years या 2 weeks के अंदर, 2 months के अंदर। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो ना, तो आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है यू आर वेटिंग फॉर समवन, आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आप दोनों की बात कब होगी, आप मिलेंगे कब, रिलेशनशिप किस तरफ बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है आप वेट कर रहे हो एक दूसरे का। और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है विद द जस्टिस लिब्रा। तो इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 of Cups, ये रिटर्न है ऑलरेडी। इट्स अ वेरी, वैसे तो हर रिश्ता रिटर्न है ऑलरेडी, एक चीज़ आपके नसीब में लिखी है, किस्मत में। फॉर दिस पाइल मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी मैट है, ये आपका डेस्टिनी मेट है। मतलब आप कुछ भी कर लो, दुनिया में कहीं पे भी हो, आपने इस इंसान को मिलना ही मिलना है। शादी आपकी इस इंसान से ही होगी। आप दोनों कैरियर के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों दफ़ा किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है, या तो आप कैरियर के थ्रू मिलेंगे, आप दोनों का सेम बिजनेस होगा या डिफरेंट फील्ड होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्रॉस पाथ करेंगे। मैं आपकी मिलने की बात कर रही हूँ, डेस्टिनी कैसे मिलाएगी आपको। और कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑनलाइन, इंटरनेट या सोशल मीडिया पे मिलेंगे, या आप जब कहीं अपने वर्क के लिए, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए कहीं जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, तब आप इस इंसान से मिलेंगे। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अभी नहीं आया है, मोस्ट ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, लेकिन आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। इवन आपको यूनिवर्स बता रहा है, आपके इंट्यूशन बता रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द पर्सन, या इस इंसान के साथ मेरी शादी पॉसिबल है, क्योंकि आपको डाउट है, उनको डाउट नहीं है। अगर आप फीमेल हो, आपको डाउट है, और आपके जो मेल पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होनी है, फ्यूचर स्पाउस, उनको डाउट नहीं है। दे आर वेरी क्लियर, उनको बिल्कुल पता है कि यू आर द वन। लेकिन आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, ब्लॉकेजेस ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, आप दोनों डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, ट्रेडिशन डिफरेंट हो सकता है, या आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहती है। इट्स लाइक सोलमेट कनेक्शन। ऐसा 18 या तो आप ये वाले नंबर बहुत देखोगे, 991188। यू विल बी टुगेदर। आपकी लव मैरिज है, यहाँ पे लव मैरिज है मोस्टली। और जो लोग सिंगल हैं इस वक्त वेट करें, आप जिस इंसान को मिलेंगे, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट्स के साथ यू विल लाइक ईच अदर, यू विल लव ईच अदर, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उस इंसान से आपकी शादी होगी। ये भी हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपका बिजनेस कनेक्शन होगा या वर्क कनेक्शन होगा, उसके बाद आप दोनों डिसाइड करेंगे शादी करने का। यहाँ पे फ्रेंड्स टू लवर्स वाली चीज़ भी नज़र आ रही है, शायद आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं और उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। जो भी है, यू नो दिस पर्सन, आप खुद चूज़ करेंगे इस इंसान को, वो आपको चूज़ करेंगे, आप उनको चूज़ करोगे, बट इट्स अ लव मैरिज। और ये शादी के यहाँ पे जो चांसेस हैं यहाँ पे, वो नेक्स्ट 2 years, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है, सो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट आई थिंक 2 years, नेक्स्ट 2 years। ये इंसान कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप मेल हैं और आपके दिमाग में कोई है और शायद आपके पास ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा जिससे आप प्यार करते थे या जिसको आप पसंद करते थे, उस इंसान के साथ आपकी शादी नहीं हुई या वो उस तरह से रिलेशनशिप गया नहीं, somebody is coming into your life। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको लव दोबारा भी हो सकता है।
सो मे बी ये आपकी कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज है आपकी या इस इंसान की, और कुछ लोगों के लिए यू विल बिलीव ऑन लव अगेन, मतलब आपको लगा कि नहीं, जिस तरह से आपको पहले पास्ट में धोखा मिला था ये इस इंसान को, आपको लगा था कि आपको कभी फिर किसी से प्यार नहीं होगा, कभी ये हो ही नहीं सकता कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ या कभी लेकिन इस इंसान को मिलने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। या अगर आपने शादी का नहीं सोचा था बहुत जल्दी, कि आपने सोचा ही नहीं था, प्लान ही नहीं किया था कि शादी मैं इतनी जल्दी करूँगा या करूँगी, इस इंसान को मिलने के बाद योर लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज अपने फ्यूचर स्पाउस को। सो लेट्स सी, यहाँ पे लव मैरिज के लिए पहले कार्ड निकालते हैं। व्हाट इज़ द लव मैरिज? तो मोस्टली इसमें लव मैरिज नज़र आ रही है मुझे। लेट इट गो। स्टॉप। या मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आप इस चीज़ को ओवर थिंक मत करें। ये लेट इट गो का मतलब ये नहीं कि इस इंसान को लेट गो करें, इसका मतलब अपने पास्ट को लेट गो करें। आप इस इंसान को पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे जो जिसने आपको हर्ट किया, और दूसरा ये आपको ये लगेगा कि नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत आएगी, आपको बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान पे या अपने लव पे, या ऑफ कोर्स मतलब ये इंसान आपके सामने भी होगा, आपको समझ नहीं आएगी, यू विल डाउट इट, क्योंकि ये आपका इशू है, इस इंसान का कोई इशू नहीं है। दे आर प्रैक्टिकल, दे आर ग्राउंडेड, दे वांट यू। आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि वो आपकी तरफ, और ये इंसान जिस तरह आपके लिए एफर्ट करेगा वो तो आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों ही आप डिफरेंट कल्चर से, रिलीजन से, या कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट ज़रूर होगा या ब्लॉकेज होगा आपकी शादी में, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान कैसे कर रहा है ये सब कुछ आपके लिए। लेकिन आप इसे कुछ लोग फिर भी बिलीव नहीं करेंगे। अब देखते हैं अरेंज मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के कितने चांसेस हैं इसमें। ट्रू, या तो कुछ लोगों के लिए शायद ट्रू है, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप इस इंसान को पसंद करेंगे, खुद चूज़ आप खुद करेंगे। शायद एक दूसरे से मिलने के बाद आपको लव हो, जैसे आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या लेट से आपकी मंगनी हो जाती है, बात फिक्स हो जाती है, उसके बाद आप आपका लव डिवेल्प होगा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर अरेंज भी होगी, यू विल फॉल फॉर दिस पर्सन, ये आपका सोलमेट है, या विद इन वीक में भी, या जैसे ही आप इनको मिलेंगे विद इन अ वीक यू विल फॉल फॉर दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, और आप कहेंगे मुझे शादी करनी है। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और कार्ड लेना चाहिए क्लियर करने के लिए, येयर और रॉन्ग, या थोड़ा सा टाइम लगेगा, या रॉन्ग। आप डेफिनेटली इस इंसान को गलत समझोगे, या आपको ट्रस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा साल यहाँ पे लग सकते हैं आप दोनों को ट्रस्ट करने में, बिल्ड करने में, या रिलेशनशिप का वेट करने में। आउटकम यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, वेट है, वो आपको मिलेगा, और या जिस तरह के पार्टनर का आपको इंतज़ार है, ये बिल्कुल वैसा आइडियल पार्टनर होगा आपके लिए। यहाँ पे जस्टिस है, डिवाइन टाइमिंग है, डिलेज़ हैं, लाइट वर्क, यहाँ पे चीज़ें वही आपने वही चीज़ करनी है जो आपके लिए ठीक है, राइट चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा डिले चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, यहाँ पे डेस्टिनी इन्वॉल्व है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे चीज़ों को पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लीगल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि अगर स्पेशली आप दोनों टोटली डिफरेंट उसमें हैं तो आपको चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा रियलिटी में, इट्स नॉट गोना बी ईजी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मोस्ट ऑफ यू इट्स अ लव मैरिज, लेकिन जो आप जब इन चीज़ों पे ओवरकम करेंगे तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या मैनिफेस्ट होगा, या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो मिलेगा आपको, और आप खुद चूज़ करेंगे इस पार्टनर को। और अगर कुछ लोगों के लिए अगर ये अरेंज मैरिज भी हो रही है तो उसमें आप यू विल चूज़ दिस पर्सन, यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन। शादी होने से पहले ही आपको इनसे लव हो जाएगा, फिर आपकी शादी होगी, मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यू विल लाइक दिस पर्सन, यू विल मे बी आप, बट मोस्टली इट्स अ लव मैरिज एंड यू विल चूज़ योर पार्टनर, खुद आप चूज़ करेंगे। दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, जिनके लेटर्स हैं ADGHMNTXY, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं। और बटरफ्लाई चूज़ किया आपने कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी ओवरऑल, और किस ईयर में शादी होगी आपके। वी हैव अ 5 ऑफ wands। आपकी शादी में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं शादी करने में। आपको अभी ये भी नहीं समझ आ रहा कि अरेंज होगी या लव, अभी तो ये भी नहीं पता कि शादी होगी कैसे। आपकी शादी में चैलेंजेस का सामना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपका माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेट्स सी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, लेट्स सी। पहले कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे।
9 of Swords, 6 of Wands, Knight of Swords, Page of Pentacles, High Priestess, Empress, Hierophant. वाव, 3 मेजर अरकाना, ये तो तीनों इकट्ठे हैं साथ में। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, या जिस 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 तरह का आपको पार्टनर चाहिए ना, वैसा आप पार्टनर होगा, ये आइडियल पार्टनर आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है। योर मदर विल डू दैट, मतलब आपकी शादी जो है वो आपकी मदर करेंगी, या आपकी सिबलिंग, किसी फीमेल के थ्रू शादी हो सकती है, ठीक है। प्रपोजल विल कम, या मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी फैमिली डिसाइड करेगी, बट इट्स गोना बी अरेंज सेटिंग और मीटिंग, लेकिन ये आइडियल पार्टनर होगा। मोस्टली यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ लव मैरिज जिसका आपको इंतज़ार है, दे विल कम, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका इस इंसान के साथ। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी होगा, आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा जिससे भी आपकी शादी होगी, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, या वेट करें किसी का। ये जो शादी होगी वो या इसलिए शायद शादी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि आप उसका वेट करें जिससे आप प्यार करते हैं या लाइक करते हैं, या आप अरेंज मैरिज करें, क्योंकि आपका अपना माइंड सेट करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी ऑलरेडी तय है, जिस इंसान के साथ भी होनी है। ये आपके ट्रेडिशनल, आपके कल्चर, आपके रिलीजन के मुताबिक होगी, जो भी आपका है। या आप में से एक इंसान काफ़ी रिलीजियस होगा, दूसरा स्पिरिचुअल होगा, मतलब वो इतने रिलीजियस नहीं होंगे लेकिन स्पिरिचुअल होंगे आपकी तरह। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप दोनों के दरमियान में। ये स्पिरिचुअल मैरिज होगी आप दोनों की, सोलमेट हो सकता है, या आपका डिवाइन काउंटर पास हो सकता है। ऐसा कनेक्शन जिसमें ये इंसान आपके लिए शायद फाइट करेगा, क्योंकि जो चैलेंज आप दोनों के दरमियान में होगा वो डिफरेंट कल्चर हो सकता है, या रिलीजन हो सकता है। मतलब एक इंसान स्पिरिचुअल है, दूसरा रिलीजियस है, एज का फ़र्क हो सकता है, और दूसरा फैमिलीज़ का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हों, जो ये इंसान चाहता है करना, वो उसकी फैमिली ना मानती हो, या आप जिसे करना चाहते हैं आपकी फैमिली ना मानती हो। मनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे चैलेंजेस का सामना है, कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है योर शादी विल ओवरऑल आपकी शादी डेफिनेटली उसी इंसान से होगी जिसको आप चाहते हैं या पसंद करते हैं मोस्टली। और कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस होगी, और आप डिसाइड करोगे कि किससे करनी है। मोस्टली इट्स अ लव मैरिज। आई थिंक आप खुद चूज़ करेंगे अपने पार्टनर को, और जिसका आपको इंतज़ार है शायद वही इंसान वापस आएगा, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ विक्ट्री। आपको उसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी, यू विल विन इट। और इस इंसान की तरफ से आपको वो मैसेज, वो कॉल, वो प्रपोज़ल रिसीव होगा। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, डिफरेंस है, आप दोनों के दरमियान में बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इस इंसान को शायद बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको अपने बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना पड़े शादी को हैंडल करने में, ये भी हो सकता है। सो अब आउटकम देख लेते हैं। ओवरऑल में आउटकम देखना, ये इंसान पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आउटकम देख लेते हैं ओवरऑल। 6 ऑफ कप्स यहाँ लग रहा है ऐसा, दिस इज़ लाइक अ लव मैरिज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हर तरह के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। शायद यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले शायद आपके पहले बच्चे हैं, या इस इंसान के, या इस इंसान की जो मदर हैं वो डेफिनेटली अपने तरीके से शादी करना चाहती हैं, बिकॉज शी हैज़ अ राइट। या आपकी मदर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है सिबलिंग्स और मदर की तरफ से, या इस इंसान को फेस करना पड़ेगा अपनी फैमिली को। सो आउटकम आप देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या दिस पर्सन विल कम। दिस पर्सन, आउटकम यहाँ पे ये है कि इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा। 6 ऑफ कप्स, अगर ये तो सोलमेट कनेक्शन है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है अपने सोलमेट के साथ, और आपको वेट है ये इंसान कब आपसे बात करेगा, माफ़ी मांगेगा, प्रपोज करेगा, रिलेशनशिप में आएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये वो इंसान हो सकता है। दे विल कम टू यू, दे विल डेफिनेटली कम एंड प्रपोज यू। शायद शादी के आपके चांसेस 2026 में हैं, 26 से स्टार्ट के, 26 के स्टार्ट में, 2026 से आगे। कुछ लोगों के लिए 2025 में भी, मतलब नेक्स्ट ईयर भी शादी हो सकती है, बट 25 और 26 ये वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के लिए।
द प्रपोजल के लिए, लेट्स से फाइनली। देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। सो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे मुझे यहाँ पे पसंद की शादी नज़र आ रही है, लव मैरिज, ठीक है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और अगर ये कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, योर मदर विल चूज़, आपकी अपनी मदर चूज़ करेंगी शादी को, शी विल डिसाइड। शायद आप करना चाहो लेकिन मे बी योर मदर विल लाइक नो। सिक्स मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टाइमलेस है, टेक अ चांस। या मुझे लगता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान को बताएं, या वो इंसान आपकी तरफ चांस लेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर और आपको प्रपोज करेगा या आपको जानने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है। नो, अगर आप चांस नहीं लेंगे तो फिर इट्स अ नो। अगर ये इंसान भी चांस नहीं लेता है और वो डर जाता है और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो यहाँ पे शायद लव मैरिज ना हो। कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे, मतलब लव मैरिज ना हो, मतलब ये है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप दोनों की शादी में चैलेंजेस हैं, सामना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, आपको उनके साथ, उनको आप, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट है, फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिशन के साथ या कल्चर या रिलीजन के साथ। अब अरेंज मैरिज के लिए देख लेते हैं, राइट, यस। तो अरेंज मैरिज के लिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, और फॉर श्योर या सो इस पायल में अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो लोग पसंद करते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने चांस ना लिया या इस इंसान ने चांस ना लिया तो इट्स अ नो। तो इसका मतलब ये इंसान नाइट एंड प्रोसीड, या मुझे ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं आप दोनों के दरमियान में। ये जो भी इंसान है जिसका आपको इंतज़ार है, पसंद करते हैं या आपको वेट है जिसका, तो चीज़ें अभी आप दोनों के दरमियान में भी क्लियर नहीं है, या इस इंसान ने कभी आपको प्रपोज़ नहीं किया, या आप दोनों के दरमियान में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त, जो भी वजह है। यहाँ पे फॉर श्योर आपको अरेंज मैरिज के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे टाइम लगेगा, मुझे लगता है जिसको आप पसंद करते हैं या जो आपका सोलमेट है, टाइम लगेगा उस इंसान को, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में एज गैप है। उनको शादी के लेवल पे आने पे या अपने आप को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, या आप दोनों के दरमियान में यहाँ पे चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शायद आप रेडी हैं शादी के लिए, वो नहीं है, तो ये भी चैलेंज होगा। कॉम्प्लिकेशन चीज़ें बढ़ती जाएंगी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान खुद आपके पास आएंगे एंड दे विल प्रपोज यू, यहाँ पे चांसेस हैं। और ये भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इफ़ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस वीडियो, आप सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स हैं, आप सिंगल हैं वैसे ही, और आप खुद चूज़ करेंगे अपने पार्टनर को, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान आपको खुद प्रपोज करेगा, तो यू विल डिसाइड, आप खुद चूज़ करोगे, यू विल डिसाइड, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है। टाइम आपके पास, मतलब चॉइस आपकी होगी, बट यहाँ पे ज़्यादातर यही लग रहा है कि लव मैरिज है, पसंद है, अगर आप खुद से करते हो तो। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी फ़ीमेल, जैसे फ़ीमेल आपकी बहन है, सिबलिंग है, कज़न है या मदर है, वो आपकी शादी अरेंज करवाएंगी। प्रपोजल इस तरह से होगा, शादी इस तरह से बात फिक्स होगी। सो दैट्स योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और शादी 26 27 26 में पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, गुड लक।